उप महापौर सिंघवी द्वारा भाजपा प्रत्याशी ताराचंद का विरोध जारी। समर्थकों के साथ शिवाजी नगर स्थित सामुदायिक भवन में की बैठक। दरअसल शनिवार को भाजपा द्वारा जारी की गई सूची में उदयपुर शहर से ताराचंद जैन के नाम की घोषणा की गई थी, जिसका उप महापौर पारस सिंघवी खुलकर विरोध कर रहे हैं। कल देर शाम को सिंघवी ने अपने समर्थकों के साथ एक बैठक की थी। वहीं आज फिर उप महापौर सिंघवी ने शिवाजी नगर स्थित सामुदायिक भवन में अपने समर्थकों के साथ बैठक कर ताराचंद जैन का जमकर विरोध किया है। वहीं उन्होंने असम के महामहिम गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ भी जमकर हमला बोला है। सिंघवी का कहना है कि ताराचंद जैन ने पिछले चुनाव में भाजपा के खिलाफ कार्य किया था। ताराचंद ने 12 साल भाजपा को डुबाने का काम किया है। सिंघवी ने कहा कि ताराचंद ने पिछले 4 साल के पार्षद कार्यकाल में मेरा चरित्र हनन का कार्य किया है, मुझे गालियां दी है और तो और। सिंघवी ने ताराचंद जैन को सनातन विरोधी तक बता दिया है। सिंघवी ने कहा कि ताराचंद सनातनी नहीं है, वो साधु संतों को मानने वाले नहीं है, ऐसे में उसको टिकट क्यों दिया गया। सिंघवी ने कहा कि चाहे रविंद्र श्रीमाली या प्रमोद सांबर में से किसी को टिकट दे देते, लेकिन ताराचंद किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। इस दौरान पारस सिंघवी भावुक हो उठे और उनकी आंखों में आंसू भी छलक गए। वहीं पारस सिंघवी ने समर्थकों से सोमवार सुबह टाउन हॉल से जगदीश चौक तक रैली निकालने की अपील भी की है। मुझसे प्रेम करने वाले, स्नेह रखने वाले सब आत्मीजन यहाँ पर एकत्रित हुए। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पुनः निवेदन करता हूँ, ऐसा व्यक्ति जो सनातनी विरोधी है, ऐसा व्यक्ति जो हमारे देवी देवताओं को मानता नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो हमारे साधु भगवंतों को नहीं मानता है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी रहा है, ऐसा व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी को सड़क पर लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, ऐसा व्यक्ति जो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में एक बार नहीं कितनी बार अभद्रता की है, ऐसा व्यक्ति जो पार्टी को तोड़ने का काम जिसने किया है, उस व्यक्ति को एक व्यक्ति के कहने से पार्टी ने टिकट दिया है। मैं पार्टी के शीर्ष चरणों में नमन करता हूँ। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, लेकिन मजबूरन होकर मुझे दूसरा रास्ता न अपनाना पड़े, इसके लिए मैं पुनः निवेदन करता हूँ, मुझे टिकट नहीं चाहिए। ऐसे कार्यकर्ताओं को टिकट दे जिसने पार्टी की सेवा की है, जिसने पार्टी का काम किया है, सच्चे मन से सच्चे दिल से किया है। मैंने आज यहाँ पर नाम लेकर भी कहा, चाहे रविंद्र जी को दो, चाहे प्रमोद जी को दो, चाहे धर्मनाथ जी भाई साहब को दो, किसी भी व्यक्ति को दो, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मेरा विरोध इस चीज़ का है कि ऐसा व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो निश्चित रूप से पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल टूटेगा। चाहे मनोहर जी चौधरी को दो, चाहे किसी भी व्यक्ति को दो, ओबीसी के नाते मैं तन मन और धन के साथ में उसका बात करने का प्रयास किया। मेरी पार्टी के किसी नेता ने अभी तक प्रयास नहीं किया। कल जिलाध्यक्ष जी का फोन आया था, मेरा मन अच्छा नहीं था, मैंने कहा नहीं, 4 साल से आपने भी मुझे बहुत परेशान किया है, मेरी बहुत आत्मा दुखी है, इसलिए मैं अभी आपसे बात करने की स्थिति में नहीं हूँ। कांग्रेस के किसी बड़े नेता का आपका फोन आया? नहीं, ऐसा नहीं है। सभी लोगों के मैं संपर्क में हूँ, वो भी मेरे से संपर्क में है, लेकिन मैं डिसीजन तब लूँगा जब मेरी पार्टी मुझे कह देगी कि हम आपकी अब मदद करने की स्थिति में नहीं है, तो मैं डिसीजन लूँगा। और ये तय है बिल्कुल कि इस बार जो होना होगा मेरा हो जाएगा। मैंने भी ठान ली है, सोच लिया है कि मेरा जो अहित होना होगा हो जाएगा। मैं सामाजिक सेवा करके मेरी ज़िंदगी निकालूंगा। दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का मानस अभी ऐसी कोई बात नहीं है। ये बात सत्य है कि सब द्वार खुले हुए हैं, सब रास्ते खुले हुए हैं। विचार चिंतन करना, मेरे जो आत्मीय लोग कहेंगे, मेरे पारिवारिक लोग कहेंगे, मेरे मित्र लोग कहेंगे, उस पर मैं आगे बढ़ूंगा। गुस्सा आना स्वाभाविक है, ताराचंद जी का कहना है। 8 या 10 दिन बाद पारस जी मेरे साथ ही खड़े होंगे। तो बिल्कुल ना, मैं पार्टी के साथ हूँ। ताराचंद जी आपके व्यक्तिगत साथ नहीं हो सकता। मैंने वापस कह रहा हूँ, आप सनातनी विरोधी हो, मेरी पार्टी सनातनी प्रेमी है। आप साधु संतों के विरोधी हो, मेरी पार्टी साधु संतों को नमन करने वाली पार्टी है। आप देवी देवताओं को मानने वाले नहीं हो, मेरी पार्टी
कण कण में देवी देवताओं को मानने वाली पार्टी है। जिस पार्टी के आप उम्मीदवार बनोगे उसका विरोध मैं करूंगा करूंगा करूंगा। अगर टिकट चेंज नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? टिकट चेंज नहीं होता तो नेक्स्ट स्टेप वो सब मित्रों के साथ बैठ कर निर्णय करेंगे। क्या रणनीति क्या आगे की? और वो रणनीति कल की है। कल प्रातः 9:30 बजे टाउन हॉल पर एकत्रित होंगे। 10 बजे से 11 बजे तक भगवान जगदीश मंदिर जाकर ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि पुनः एक बार पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो बैठे और विचार करें कि मुझे मेरे किसी व्यक्ति को जो टिकट दिया है वो उसको एक बजाय दूसरा पर विचार हो सकता है। सवाल लेता है भाई साहब, गुलाब जी को आपके लिए आपने की बात बोली, आपको लगता है कि व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक रूप से आपको बड़ा नुकसान होगा? नहीं, मैं राजनीति की, देखो 60 साल की मेरी भी उम्र है। मैं 45 साल से पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ के द्वार मेरे लिए खुले हुए हैं, मुझे आवश्यकता नहीं है। अगर मैं सामाजिक सेवा करूंगा, वनवासी कल्याण परिषद में करूंगा, विश्व हिंदू परिषद में करूंगा, किसान संघ में करूंगा, सेवा भारती में करूंगा, कहां पर भी कर लूंगा। और उसके बाद अगर राजनीति में करना है तो मेरे लिए उसके लिए भी द्वार खुले हुए हैं, कोई मुझे रोक नहीं रहा है। लेकिन हाँ, मेरी हिंदू धर्म में आस्था है, थी और रहेगी। सनातन में आस्था थी, है और रहेगी जीवन के अंतिम क्षण तक। ये प्रखर विरोध आपने 2014 में नहीं किया था जब आपको महापौर ने? नहीं, मैं आज भी कह रहा हूँ ना, मैं आज भी विरोध इसलिए कर रहा हूँ कि व्यक्ति को गलत टिकट दिया। मैं आज भी मेरी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, अगर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विचार नहीं करेगा तो मजबूरन होकर रास्ता अपनाना पड़ेगा। आलाकमान जानता है कि 12 दिन 10 दिन 15 दिन में मान जाएंगे, वापस आ जाएंगे, ये आगे की बात है। अभी तो आज तक तो मेरे जो मित्र दोस्त लोग, भाई लोग जो पार्षद आपके साथ में थे घर पे, वो भी आने नहीं, मैंने बुलाया भी नहीं। मैं आपके ओम जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को फ़ोन नहीं किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी के एक भी पार्षद को फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मेरी वजह से मेरा पार्षद संकट में क्यों आए। मेरी वजह से हाँ, जब आर पार की लड़ी लड़नी होगी उस समय मैं परखूंगा कि कौन मेरा और कौन पराया, निर्णय करूंगा। निगम बोर्ड में पिछले 3.5 साल से आपके साथ निर्माण समिति के अध्यक्ष रूप आप, लेकिन ऐसा कोई विरोध कभी नजर नहीं आया इन बातों को लेकर? देखो, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे उदयपुर शहर को पता है कि निर्माण की स्थिति क्या है, लेकिन संगठन का आदेश था नहीं बोलना। मैं कल बोला हूँ यहाँ पर, कल भी बोला हूँ मैं, मेरा चरित्र हनन करने का काम जिन पार्षद बंधुओं ने किया उन्होंने नहीं किया, उनसे उन भ्रष्ट रास्तों ने करवाया, उन लोगों ने करवाया कि इसका चरित्र हनन करो। मेरे चरित्र हनन करने से क्या होगा? माँ सीता भी अग्नि में परीक्षा देकर पास हुई है, मैं भी उसी माँ सीता का पुत्र हूँ, अग्नि में परीक्षा देकर पास हूँगा।